पहला प्रश्न है 1 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। डी नंबर 1 का लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे 1 का डी नंबर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 2 नंबर वीवीआई प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। 2 का बी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 3 नंबर वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है बच्चों? अबाक होकर अपने से बातचीत करना। 3 का डी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे 3 का डी नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर वीवीआई प्रश्न है बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। 4 का सही आंसर लगा दीजिए बच्चों, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 5 नंबर वीवीआई प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 23 जून 1844 ईस्वी को। 5 का बी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 6 नंबर पूछा जा रहा है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो यह रचना किसकी रचना है? तो श्री निवास दास की रचना है प्यारे बच्चों। 6 का सी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 7 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो प्यारे बच्चों कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। 7 का डी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सेंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और इसमें से कितना प्रश्न आप सही बनाते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 8 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की हैं? तो इसमें रेल का टिकट खेल, रेल का टिकट खेल ए नंबर लगा दीजिए 8 नंबर का, आपका सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 9 नंबर पूछा जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बताइए, हिंदी प्रदीप सही आंसर हो जाएंगे। सी नंबर 9 का लगा दीजिए, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 10 नंबर वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। डी नंबर लगा दीजिए 10 का डी नंबर प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 11 का ए नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 12 नंबर वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट हैं। 12 का सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, डी नंबर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 13 नंबर वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो क्या बतलाना चाहते हैं प्यारे बच्चों? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 13 का ए लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 14 नंबर पूछा जा रहा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो कौन स्टील की श्रेणी में रखा था प्यारे बच्चों? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। 14 का सी नंबर लगा दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 15 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे। 15 का बी नंबर लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 16 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया प्यारे बच्चों। 16 का सी नंबर लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है
17 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों? तो 1877 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। 17 का सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों ए नंबर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 18 नंबर वीवीआई प्रश्न है। कौन से रचना हो जाएंगे, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी? तो मेघदूतम लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे 18 का सी नंबर लगा दीजिए, सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा? 100 अजान एक सुजान, सही आंसर हो जाएंगे 19 का सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 20 नंबर वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो मंगल पाठ को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? नादी पाठ कहा जाता है। प्यारे बच्चों 20 का सही आंसर हो जाएंगे बी नंबर, नांदी पाठ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 21 नंबर, पूछा जा रहा है वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों 21 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला? कब तक नहीं मिला मुख देखने के लिए मनुष्य का? तो लगभग 16 वर्ष तक नहीं मिला प्यारे बच्चों। 21 का सही आंसर हो जाएंगे सी नंबर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 22 नंबर वीवीआई प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो यह जो है किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा प्यारे बच्चों। 22 का सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों बी नंबर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 23 नंबर वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह मत किसका है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो यह बातचीत एडिसन का है। ए नंबर लगा दीजिए 23 का प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 24 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 बच्चे, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति के बीच में असल बातचीत हो सकता है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए 24 का कौन सा आंसर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 25 नंबर, पूछा जा रहा बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है प्यारे बच्चों? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 25 का सही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों सी नंबर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 26 नंबर वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो प्यारे बच्चों आप बी नंबर लगा दीजिए, वाक शक्ति ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 26 का बी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 27 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो प्यारे बच्चों यूरोप के लोगों में प्रचलित है। 27 का सी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 28 नंबर वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण जो है किस काल के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों? तो आधुनिक काल के रचनाकार है प्यारे बच्चों। 28 का डी नंबर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएंगे डी नंबर। प्यारे बच्चों इस वीडियो में 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, इसमें से कितना प्रश्न का आंसर आप लोग को पता था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।